तो इस लेक्चर में आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड का इंटीग्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले 2023 में जो भी क्वेश्चंस आया उसको डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम होगा तो उससे पहले का भी कुछ ईयर का डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सीबीएसई इंटीग्रेशन PYQ 2023 टू ओल्ड। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, क्या है देखिए क्वेश्चन, इसको लेके चलते हैं। ये है 1 मार्क्स का आया है। क्या है देखिए, कहा जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक डिवाइडेड बाई सेक एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। इसी टाइप से बिहार बोर्ड में भी आया था। सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, डिनोमिनेटर से अगर ये हट जाता है तो सिंपल हो जाएगा। और इसके लिए आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, O1 होता है। तो ऐसा ही बना दिया जाए। तो उसके लिए क्या करिएगा, देखिए इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या होगा देखिएगा, सेक ऑफ एक्स एंड प्लस क्या टेन ऑफ एक्स, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेक ऑफ एक्स और माइनस टेन ऑफ एक्स है, और इतना ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सेक ऑफ एक्स एंड प्लस क्या टेन ऑफ एक्स। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फायदा हो गया क्या, देखिए ऊपर में सेक ऑफ क्या हो गया स्क्वायर एक्स, और प्लस सेक ऑफ एक्स और इनटू क्या टेन ऑफ एक्स हो गया। और नीचे क्या बन गया देखिए, सेक ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, मी सेक स्क्वायर माइनस क्या टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, और डी ऑफ एक्स हो गया। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब O1 हो जाएगा, होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स एंड प्लस सेक ऑफ एक्स और इनटू क्या टेन ऑफ एक्स, और डी ऑफ एक्स हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर का इंटेशन टेन ऑफ एक्स हो जाएगा, एंड सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक ऑफ एक्स हो गया, एंड प्लस और कांस्टेंट तो सब में होता ही है। तो देख लीजिए टेन एक्स प्लस क्या सेक एक्स, यही बी नंबर हो जाएगा। इस टाइप से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आया था। और देखिए सीबीएसई 2023 का क्वेश्चंस कुछ 81 में क्या है देखिए, ये भी 1 मार्क्स का है, डिफिनिट इंटीग्रेशन से। देखिए क्या है, माइनस ए टू ए मीन्स माइनस 1 से 1, एक्स माइनस 2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 है। जब ऐसा हो माइनस ए से ए, तो बोले थे सबसे पहले क्या चेक करिएगा कि फंक्शन ऑड इवन है या नहीं, मीन्स माइनस ए से ए वाला प्रॉपर्टी फिट हो रहा है कि नहीं। अगर वो फिट होता है तो उससे सोचिए, नहीं तो फिर दूसरा। तो देखिए यहाँ पर x के जब हम माइनस एक्स रखते हैं तो माइनस कॉमन एक्स प्लस टू, यहाँ पर क्या मीन्स फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, ना ही उसके निगेटिव के बराबर ना ही उसके पॉजिटिव के बराबर, मीन्स इवन ऑड फंक्शन नहीं है। इसलिए सीधा डायरेक्टली सोचिए, मॉडुलस आ गया तो मॉडुलस को हटाइए, पीस वाइज फंक्शन मॉडुलस जब तक हटेगा नहीं इंटीग्रेट होगा नहीं। और जैसे मॉडुलस हटाइएगा तो एक्स माइनस टू, यहाँ भी एक्स माइनस टू है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मॉडुलस हटाते हैं। मॉडुलस हटाने का क्या तरीका आप जानते हैं कि मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन को जीरो करते हैं और रियल लाइन पर प्लॉट करते हैं। रियल लाइन को जितना पार्ट में डिवाइड करता है उतना ही केस लेते हैं। तो जीरो करिएगा तो कितना आएगा, ये वाला आपका 2 पर जीरो आ रहा है, लेकिन ये माइनस 1 से 1 के बीच में ये एलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा, दिख रहा है। तो इसका साइन देखेंगे तो इधर क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, इधर क्या होगा निगेटिव होगा। क्या x एंड माइनस ऑफ क्या 2, x माइनस 2 का साइन लिखे हैं, कुछ भी आप रख दीजिए ना, पुट कर दीजिए, जैसे पुट करिए x इक्वल टू 2 से बड़ा 3, तो क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इधर क्या निगेटिव आ रहा है। हमारा जो भी यहाँ ये जो लिमिट होता है वो x का वैल्यू होता है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो x का वैल्यू होता है,
मीन्स ए -1 से 1 के बीच में कुछ भी होगा तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हमको पता चल गया मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन क्या है, ए वाला क्या है, निगेटिव है। मॉड के अंदर का हमको पता चल गया निगेटिव, तो मॉड हटाते हैं तो क्या होता है, -1 to 1 मॉड हटाएंगे तो माइनस साइन लग जाता है, ऐसा हो जाएगा x - 2d ऑफ x। क्योंकि आप जानते हैं, याद करिए कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x होता है अगर x क्या होता है, पॉजिटिव या जीरो, और अगर x निगेटिव होता है तो उसमें क्या लगा देते हैं, माइनस साइन। तो हमारा मॉड के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है क्या, -1 से 1 के बीच में कुछ भी रखिएगा, निगेटिव मॉड हटाएंगे तो क्या लगेगा, माइनस साइन। अब ये वाला दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, देखिए यहाँ से -1 to 1 ये सिंपली -1 और डी ऑफ एक्स हो गया, -1 बाहर और डी एक्स का इंटेंशन एक्स हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से क्या 1 तक। दिस इज इक्वल टू -1, अपर लिमिट रखेंगे तो 1 और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे -1, तो कितना बन गया, 2 और इंटू -1 मतलब क्या हो जाएगा, -2। तो देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, यही कहा जा रहा था। तो इस टाइप से A1 नंबर का था। और आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। एसर्शन रीजनिंग का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ये भी ऑब्जेक्टिव ही है। देखिए क्या है, ले चलते हैं इसको, लेके चलिए, इसका काम तमाम करिए। देखिए क्या है, ऐसा है, कहा जा रहा है एसर्शन ए मीन्स दो स्टेटमेंट है, एक तरह से ए रीजनिंग है और ये एसर्शन है। बहुत बार ऐसे दे देगा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन। कहा जा रहा है दिस इज इक्वल टू 3, इस इंटीग्रल का वैल्यू 3 है और रीजनिंग है इसका a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ एक्स डी एक्स है। तो ये तो ऐसा होता है, आप जानते हैं, कुछ पढ़े हैं ऐसा प्रॉपर्टी, नहीं पढ़े हैं, ये यही प्रॉपर्टी है, आपको बताए थे कि a टू बी या 0 टू बी है, तो आप कभी भी अपने जरूरत के अनुसार यहाँ पर कि x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से। यही इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है, याद करिए थोड़ा सा अगर पढ़ें तो, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी याद है कुछ, तो कभी भी इनवेरिएंट प्रॉपर्टी से ऐसे हम लिख सकते हैं, मीन्स ये ऑलवेज ट्रू है। और कह रहा है कि ऐसा है कि नहीं, तो इस प्रॉपर्टी से ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यही हम लोग को देखना है। इसका यूज करते हुए वैसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो याद करिए, ये वाला अगर मान लेते हैं हम आई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो आई इज इक्वल टू, फिर फर्दर यहाँ से ये वाला आई है तो हम आई लिख सकते हैं ऐसे 2 2 क्या 8, और इसमें का x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस क्या x से, तो ये बन जाएगा 10 माइनस ऑफ क्या 2 प्लस क्या 8 माइनस ऑफ क्या x, ऐसा हो जाएगा, होगा जहां जहां x है वहां से रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ भी रिप्लेस करिएगा तो 2 प्लस 8 माइनस ऑफ x, और यहाँ भी रिप्लेस करिएगा तो क्या बनेगा 10 माइनस ऑफ a, आप लिख सकते हैं 2 प्लस 8 माइनस ऑफ x से रिप्लेस कर दीजिए, एंड डी ऑफ x, और दिस इज इक्वल टू, देखिए क्या बन रहा है यहाँ पर 2 to 8, और क्या हो जाएगा ये वाला रूट ऑफ, ये वाला कैंसिल होके x डिवाइडेड बाई ये वाला क्या बन गया 10 माइनस ऑफ x, और प्लस ये वाला क्या बन गया x डी ऑफ x। देखिए यही है, इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकेंड, इसको मान लीजिए सेकेंड, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर फर्स्ट एंड फर्स्ट प्लस सेकेंड करिएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड मीन्स सम ऑफ इनवेरिएंट कर रहे हैं एक तरह से, याद करिए थोड़ा अगर पहले पढ़े हैं, तो क्या बनेगा 2 ऑफ आई, लेफ्ट में क्या हो जाएगा 2i, ये दिया हुआ है आई, इसी का वैल्यू बोला जा रहा है 3 है कि नहीं चेक करिए, तो लेफ्ट लेफ्ट ऐड हो गया, और राइट में देखिए 2 2 क्या 8,
यहाँ पर दोनों का लिमिट सेम है तो इंटीग्रांड का हम सम कर देंगे तो क्या बनेगा, ये वाला √10 माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई √10 माइनस ऑफ एक्स एंड प्लस क्या रूट ऑफ एक्स एंड प्लस यहाँ पर √x डिवाइडेड बाई √10 माइनस ऑफ एक्स एंड फिर क्या प्लस रूट ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा डी ऑफ क्या एक्स हो गया। तो आई 2i हो गया। इस दोनों को ऐड कर रहे हैं लिमिट 2 से 8 तक तो fx का सम कर दिए। देखिए डिमेटर दोनों का सेम है और सम करिएगा तो जितना डिमेटर में उतना ही आ गया, इसका सम कितना हो जाएगा 1, तो इसका सम हो जाएगा आप 2 से लेके 8 तक 1 और d ऑफ x हो जाएगा। इसका इंटेंशन x लिमिट 2 से लेके 8 तक और दिस इम्प्लाई यहाँ से लिख सकते हैं 8 माइनस ऑफ 2 मतलब क्या 6, दिस इम्प्लाई i इज इक्वल टू क्या हो गया 2i इज इक्वल टू 6, तो i का वैल्यू कितना होगा 3 हो जाएगा। तो ये ट्रू है कि नहीं है क्यों है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। मीन्स ए इसका वैल्यू 3 इसलिए है क्योंकि ऐसा होता है, मीन्स इसका रीजनिंग है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है कि नहीं है, तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब क्या हो गया ए आंसर हो गया। मान लीजिए इसका वैल्यू 3 होता किसी भी कारण से, लेकिन इसके कारण नहीं, ऐसा है इसलिए वो नहीं हो रहा है, मीन्स उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होता, दूसरा हो जाता है जैसे बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये था, ये 3 ऑब्जेक्टिव था और देखते हैं आगे क्या है। देखिए 83 में 2 क्वेश्चन है और इसमें इसको या इसको दोनों में से कोई एक ही करना है। अब इसमें सीबीएसई बोर्ड में अगर ऑप्शन आपको देगा भी कि दोनों में से एक करना है तो उसी टॉपिक का देगा, आपको इंटेंशन पढ़ना ही पड़ेगा। बिहार बोर्ड में क्या है, कहीं से इंटेंशन से ही 50 क्वेश्चन कर दीजिए आप और बाकी चैप्टर छोड़ दीजिए, वैसा ऑप्शन यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ आपको अब इंटेंशन का है तो यही से थोड़ा बहुत दे देगा कि अब दोनों में से कोई एक करिए, दोनों इंटेंशन कहीं रहे। तो आइए हम तो दोनों कर देते हैं, एग्जाम थोड़ी ना है, एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही करना है। तो चलिए इसको करते हैं, पर एक को करते हैं उसके बाद दूसरा को देखेंगे। ऐसा है, क्या है देखिए, इवेल्युएट 0 to 2 पाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू दी पावर साइन ऑफ एक्स है। प्रॉपर्टी अप्लाई 0 to a होता है तो प्रॉपर्टी पहले अप्लाई करके देखिए थ्योरेटिकल वे, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा माइनस ऑफ क्या साइन ऑफ एक्स। तो देखिए थोड़ा सा आपको बताए हैं, इसको मान लीजिए एक क्या है एफ एक्स है, ये पूरा चीज क्या है एफ एक्स है। तो एक प्रॉपर्टी आप देखे हैं उसको अप्लाई करके देखिए, ये 0 to a एफ ऑफ एक्स अगर dx है तो आप इसको लिख सकते हैं कभी भी 0 to a बाई 2 एफ ऑफ एक्स एंड प्लस क्या एफ ऑफ a माइनस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, कभी भी ऐसे लिख सकते हैं। और लिखेंगे तभी जब ये सिंपल होगा, ऐसा नहीं कभी लिख देंगे। तो हम देख लिए कि जैसे ऐसा करेंगे यही एफ एक्स है, देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू दी पावर साइन ऑफ एक्स है। अगर हम एफ ऑफ क्या 2 पाई माइनस ऑफ एक्स करते हैं तो क्या बनेगा देखिएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू दी पावर, जहाँ एक्स है वहाँ पर 2 पाई माइनस का एक्स कर लीजिए, कर सकते हैं। जैसे ऐसा करेंगे ए 1 प्लस ई पर पावर साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। अब यहाँ से इसको भी साइन एक्स के फॉर्म में ले जाइए तो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई का पावर क्या साइन ऑफ एक्स, अगर माइनस से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इसको सम कर लीजिए तो सम करिएगा तो ऊपर जाएगा ई टू दी पावर साइन ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या ई टू दी पावर साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 1। जनरली तभी ये सब यूज करते हैं जब इसका सम क्या हो सिंपल हो। तो देखिए थोड़ा सम सिंपल है कि नहीं दिख गया यहाँ पर, तो सेंस यहाँ पर देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स एंड प्लस क्या एफ ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ एक्स निकालेंगे
तो देखिएगा एफ एक्स यही है 1 एंड प्लस ई पर पावर क्या साइन ऑफ एक्स है एंड प्लस क्या ई का पावर साइन ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई कितना ई का पावर साइन एक्स एंड प्लस क्या 1 है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर भी सेम हो गया सम करने पर, तो इसका सम कितना आ गया 1 आ गया, सिंपल आ गया। तो अब अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर यही अगर आई है इसको निकालना है, देयरफॉर हम लोग आई को लिख सकते हैं जीरो से, यही वाला यूज कर रहे हैं, जीरो से अगर ए होता है तो जीरो से ए बाई टू, जीरो से ए बाई टू, टू पाई बाई टू मतलब पाई एंड एफ ऑफ एक्स एंड प्लस क्या एफ एक्स मान लिए एफ ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ क्या एक्स डी ऑफ एक्स हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू ये जीरो से पाई हो गया और इसका सम हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी 1 है 1 डी ऑफ एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और लिमिट जीरो से लेके पाई तक, पाई माइनस जीरो मतलब क्या पाई हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से 3 मार्क्स आपका आ गया। देखिए इसी का, इसी में दोनों में से कोई एक करना था, उसको करिए या इसको करिए। 83 का और वाला पार्ट लेके चलते हैं, इसको करना था, ठीक है, और वाला पार्ट है। देखिए क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन x का पावर 4 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या करिएगा पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से ही अलग होगा, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसको पहले प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना पड़ेगा। क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है? नहीं है, ऊपर 4 डिग्री का है और नीचे क्या है 3 डिग्री का है, तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए पहले इसमें इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना होगा। तो इसका प्रोडक्ट आप पहले कर लीजिए, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स और क्यू हो जाएगा और फिर क्या यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा और फिर क्या -1, तो इसका प्रोडक्ट करके लिख लीजिए, यही है। इसमें अब इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आइए रफ में डिवाइड कर लीजिए, रफ में क्या करिए डिवाइड करिए, तो x का पावर 4 में किससे डिवाइड करिएगा, तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स माइनस 1 से कितना टाइम्स आएगा x टाइम्स आएगा, तो x का पावर 4 एंड माइनस एक्स क्यूब और क्या बनेगा एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ एक्स, ठीक है ना जी, माइनस ए वाला प्लस माइनस ए प्लस जाएगा, ए इससे कैंसिल, क्या बना प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स, अब कितना टाइम्स आएगा 1 टाइम्स, तो प्लस 1 टाइम्स कर लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स और क्या माइनस ऑफ 1, सब्सट्रैक्ट करिए, माइनस ए वाला प्लस ए वाला माइनस ए प्लस, तो ये वाला खत्म, ए खत्म, ए भी माइनस प्लस खत्म, तो क्या बचेगा +1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको डिवाइड करने पर क्वेश्चन यही आया, तो क्वेश्चन x प्लस ऑफ 1 एंड प्लस क्या होता है रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर, ये ना होता है जी, तो 1 डिवाइडेड बाई डिवाइजर, तो यही है, इतना हम लिखे हैं डिवाइड करने के लिए ना, मीन्स डिवाइजर यही है, तो इसको ऐसा ही लिख देंगे x माइनस ऑफ 1 और क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1 डी ऑफ एक्स, तो डिवाइड करके पहले इम्प्रॉपर था प्रॉपर बनाए, प्रॉपर बन गया, अब ये इसका न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से क्या है कम है, तो हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम करते हैं, ठीक है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करिए, तो इसके लिए यही आई है हमारा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, इसका करिए, तो मान लीजिए एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो हम मान लेते हैं, क्या करिएगा ए 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ 1 और इंटू क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1 इज इक्वल टू, कैसे मानिएगा लीनियर के लिए ऊपर में कांस्टेंट, तो a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस क्वाड्रेटिक है तो क्या लीनियर, तो b ऑफ x प्लस क्या c और डिवाइडेड बाई क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1,
अब ए बी सी कॉन्स्टेंट्स मेनली निकालना है, तो निकालने के लिए क्या करिए, सम कर लीजिए, इसका सम करिए। तो एक्स माइनस ऑफ 1 और एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या 1 है, और इधर क्या हो जाएगा, ए, इसको मल्टीप्लाई करिएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या यहाँ पर बी ऑफ, ऐसे लिख देते हैं सीधा, अच्छा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या यहाँ पर ए बनेगा ए, और फिर ए वाला मल्टीप्लाई करिएगा इधर, तो बी ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर एक्स सी ऑफ एक्स हो जाएगा, और फिर -1 मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ क्या, ऐसे लिखिए पहले, ऐसे में फिर पता नहीं चलेगा, a इंटू क्या एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और फिर क्या बी एक्स एंड प्लस क्या c और क्या x माइनस ऑफ 1, ऐसा हो गया। और ये वाला तो यही लिख दीजिएगा x माइनस ऑफ 1 और एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 हो गया। ये तो दोनों साइड सेम है, इसको क्या करिए कैंसिल कर दीजिए, ए वाला सेम। अब सिमिलर पावर का कोफिशिएंट एलएचएस आरएचएस में क्या करिए, इक्वेट करिए, एक वैल्यू पहले निकाल लीजिए, एक वैल्यू निकाल लीजिए, इधर इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है मतलब क्या कोफिशिएंट 0 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या 0 है, और 1 इधर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या ए हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो बी एक्स स्क्वायर और क्या माइनस बी एक्स और फिर क्या प्लस सी एक्स और क्या माइनस सी हो जाएगा। एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल लीजिए, ये आसानी से निकल जाएगा। आपको बताएं कि अगर लीनियर वाला निकालना है तो उसके डिनोमिनेटर वाला को जीरो करके एक्स का वैल्यू निकालिए, कांस्टेंट निकालिए, तो जीरो करिएगा तो क्या आएगा 1, जैसे जीरो करिएगा ये वाला क्या हो जाएगा 0, यहाँ से सीधा ये निकल जाएगा, तो पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू क्या 1 पुट करिएगा तो LHS में यहाँ पर 1 हो जाएगा, और RHS में 1 रखने पर ये 0, यहाँ पर a और इंटू 1 और 1 2 हो जाएगा, मतलब a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, एक वैल्यू आ गया। अदर वैल्यू कोफिशिएंट इक्वेट करके निकालिए, दो और निकालना है तो दो का कोफिशिएंट इक्वेट करिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड क्या एक्स इन LHS एंड RHS। तो दूसरा ये टर्म अननोन जो है कोफिशिएंट इक्वेट करके निकाल लेते हैं, तो इक्वेट करिए, इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 0 है, और इधर देखिए एक्स का कोफिशिएंट a है और फिर क्या, और यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस क्या है b है, एंड एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, तो इधर क्या है 0 है, और राइट साइड में देखिए, राइट साइड में एक्स का कोफिशिएंट यहाँ है माइनस b है, और क्या है यहाँ प्लस c है, यही है। तो अब a हमको पता है, इससे b निकल जाएगा, देखिए यहाँ से b लिख सकते हैं माइनस ऑफ a, और a कितना है हाफ, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं c इज इक्वल टू क्या b, और b का वैल्यू आया है माइनस हाफ, तो ये भी क्या हो गया माइनस हाफ हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, यही है हम लोग का इंटेंशन यही है, और इतना को क्या माने हैं ऐसा माने, और ए बी का वैल्यू हमको पता है, इसमें रख देंगे, तो देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा ये तो ऐसा ही रहेगा, इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो इसको इसके जगह पर इतना लिख देंगे, और ए बी सी का वैल्यू रख देंगे, ए हाफ है और बी सी क्या है माइनस ऑफ इतना है, तो लिखते हैं देखिएगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू, इसको लेके चलते हैं उधर, इसको उस साइड में लेके चलते हैं, यही हमारा आई। देखिए क्या है, तो हम लोग माने हैं देयरफॉर, आप इसको लिख सकते हैं देयरफॉर x + 1 ऐसे रहने दीजिए, और इसको लिख सकते हैं
क्या माने थे उतना ही, a डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 1 एंड प्लस क्या bx एंड प्लस क्या c डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस क्या 1, ऐसे लिख सकते हैं, इसी का इंटेशन। और अब यहाँ से a अलग कर लीजिए तो इसका इंटेशन निकल जाएगा, या एक ही बार लिख देंगे x प्लस ऑफ 1, और a हम लोग को पता है हाफ है, निकाले हैं ना अभी, x माइनस ऑफ 1 है, और ये वाला b पता है कितना है -1/2x, और क्या -1/2 है c भी, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 है, इसी का अब इंटेशन करना है। तो देखिएगा क्या कर सकते हैं, अब इसको अलग कर देते हैं, x का इंटेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 1 का इंटेशन x हो जाएगा, और हाफ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का इंटेशन ln ऑफ x माइनस 1 का मॉडुलस होगा, यही होगा जी। और अब यहाँ पर अलग कर लेते हैं, देखिए माइनस हाफ बाहर हो गया, और a x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 dx हो जाएगा, और a माइनस हाफ अलग कर लीजिए, और इनटू ए वाला 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटेशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ लीनियर है क्वाड्रेटिक है, तो इसी का अगर यहाँ डीसी बना देते हैं तो सीधा रिजल्ट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 1 का तो 0 होता है, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, तो 2 यहाँ लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और इसका तो सीधा फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस एक्स एंड प्लस 1/2 इंटू ln ऑफ x माइनस 1 का मॉडुलस, और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं ऐसा जी। और ये तो सीधा फॉर्मूला है, इसका क्या होता है tan इनवर्स x, और a 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये फंक्शन है और ये उसी का डीसी है। तो आप जानते हैं, रिजल्ट याद करिए, रिजल्ट याद करिए कि अगर कभी भी कोई फंक्शन का डीसी डिवाइडेड बाई कोई फंक्शन है तो इसका इंटेशन क्या होता है, ln ऑफ fx का मॉडुलस, यही ना होता है जी। तो इसी का सीधा इस्तेमाल कर लीजिए, तो अब आ गया इसका इंटेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स प्लस क्या 1/2 इंटू ln ऑफ x माइनस 1 का मॉडुलस, ए माइनस हाफ, और ln ऑफ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस, और ए वाला हाफ, और इंटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन, यही होगी इस टाइप से। क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पर 1/4 है, हाँ 1/4, ठीक है। तो ऐसा हो जाए, देखिए और क्या पूछा है, ए 3 नंबर का सब था, 5 नंबर का यहाँ क्वेश्चन है 84 नंबर। अब इसको देख लीजिए, कब बहुत बार और रहता है, ऑप्शन में रहता है, मीन्स 2 में से कोई एक करना, तो कुछ इससे पहले वाला जो था थोड़ा कम काम करना था, इसमें बाई पार्ट्स था, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन था तो ज़्यादा काम करना था, यही है। क्या करिएगा, देखिए 0 to a आ गया, ट्रिमेट्रिकल फंक्शन है भी, तो देख लीजिए पहले कि अगर एफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स ए माइनस एक्स सिंपल हो रहा है या नहीं, होता है तो प्रॉपर्टीज करेंगे, नहीं तो कुछ इंडेफिनिट से सोचेंगे। π/2 माइनस करिएगा तो साइन 2x ही हो जाएगा, साइन π/2 माइनस कॉस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो सिंपल तो हो नहीं रहा, लेकिन जोड़ एडिशन करके देखिए तो साइन 2x कॉमन हो जाएगा, tan इनवर्स और कॉस, tan इनवर्स साइन एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, सिंपल नहीं हो रहा और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे। तो और कुछ देखते हैं, साइन एक्स है और यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसका डीसी है यहाँ, देखिए ये 0 to क्या 0 to π/2, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, और ए क्या tan इनवर्स ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ क्या साइन ऑफ एक्स dx है, ये ना है जी। साइन का डीसी कॉस एक्स यहाँ मौजूद है, तो मान लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, पुट कर देते हैं, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या जेड, तो इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा
कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा और इंटू क्या dx, इंटू dx, और इसका dc 1 dz हो जाएगा। लिमिट को भी लिख देते हैं, x है तो z क्या बनेगा, z साइन ऑफ x है, x जब 0 है तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, x जब π/2 होगा तो z क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या बनता है, देयरफॉर इसको आप लिख सकते हैं ये 0 to π/2, ये वाला 2 को इधर भेजिए, कांस्टेंट बाहर करिए, कॉस को उसके साथ लिखते हैं साइन ऑफ एक्स इंटू ए tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स एंड इंटू ये वाला कॉस ऑफ एक्स और क्या dx है, दिस इज इक्वल टू 0 to क्या, अब इसको चेंज कर देते हैं, ये x का वैल्यू होता है यहाँ पर, जब x 0 है तो z कितना है 0 है, जब x क्या π/2 है तो z कितना है 1 है, साइन ऑफ x को क्या माने हैं z, और यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ क्या z और cos x dx को क्या हम लोग लिख सकते हैं dz, तो ये सिंपल हो गया। अब इसको कैसे बना सकते हैं, इंटीग्रल बाई पार्ट्स से, इंटीग्रल बाई पार्ट्स में आइलेट यूज करिएगा, आइलेट यानी यूज करते हैं, आइलेट यूज करते हैं, तो हमारे पास कौन कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है और क्या ए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, मीन्स आई है, तो जो पहले आता है उसको क्या करते हैं यू मानते हैं, यू मानते हैं, जो बाद में आता है उसको क्या भी मानते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का यही वाला क्या हो गया यू हो, ए वाला भी हो गया और ए वाला क्या यू हो गया, और फॉर्मूला अप्लाई करिए, वैल्यू निकालिए, तो क्या होता है आप जानते हैं, u इंटू भी का इंटीग्रेशन एंड फिर क्या माइनस यहाँ से u का dc एंड फिर इंटू भी का इंटीग्रेशन, फाइनली टोटल का इंटीग्रेशन, यही होता है। और लिमिट, यहाँ पर लिमिट ऐसे दे सकते हैं 0 से लेके कहाँ तक 1 तक, और 2 तो सब में है, पूरा यही फार्मूला पहले लिख देते हैं तब लिमिट बाद में लगाएंगे, ये फार्मूला बस याद दिलाने के लिए आपको लिख दिया, यही फार्मूला यूज करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू u इंटू 2 तो सब में मल्टीप्लाइड रहेगा 2 रहेगा, u इंटू तो tan इनवर्स ऑफ क्या z, tan इनवर्स ऑफ z इंटू z का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा z² डिवाइडेड बाई क्या 2, और लिमिट लगा दीजिए 0 से कहाँ तक 1 तक, ऐसा बन गया, ए हो गया, एंड माइनस यहाँ पर क्या होगा लिमिट लगाइए 0 से कहाँ तक 1 तक, 2 सब में मल्टीप्लाइड होगा, du बाई dx, u का dc, tan इनवर्स का dc क्या होगा तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या x², n होगा ये, और v का इंटीग्रेशन यही है v, z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z माने हुए है ना, z माने तो z हो जाएगा z², और ये z² डिवाइडेड बाई 2 d ऑफ क्या z, ठीक है। यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करते हुए लिख दीजिए, ये वाला 2 यहाँ भी मल्टीप्लाइड होगा, और ये क्या होगा अपर लिमिट रखिएगा, तो tan इनवर्स ऑफ क्या 1 पाई बाई क्या होता है π/4 एंड इंटू 1 रखिएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस 0 रखिएगा तो पूरे को क्या बना देगा 0, ऐसा हो जाएगा, और माइनस ये 2 मल्टीप्लाइड और ये हाफ क्या करिए बाहर कर लीजिए हाफ, और ए क्या बन गया 0 से 1, z² डिवाइडेड बाई 1 प्लस z², तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे ऊपर भी z² प्लस 1 कर देते हैं, तो z² प्लस क्या 1 कर लीजिए, 1 घटा दीजिए डिवाइड कर दीजिए, बोलिए लिख सकते हैं ऐसा, एंड d ऑफ क्या z हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ का हाफ बाहर आया है, ये वाला क्या बन गया π/4 हो गया, माइनस से कैंसिल हो गया, और a क्या हो जाएगा 0 to 1, और यहाँ से 1 हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस z², और d ऑफ क्या z हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू
यहाँ से आप लिख सकते हैं π/4। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, जेड हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या, tan इनवर्स ऑफ जेड। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। दिस इज इक्वल टू π/4 हो गया माइनस 1 रखिएगा, ते वाला 1 और माइनस 1, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/4, तो π/4 हो जाएगा और 0 रखिएगा तो -0 हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब देख लीजिए कितना आ गया, कितना आएगा बताइए, जोड़िए। तो π/4 माइनस माइनस प्लस π/4, π/4 π/2 माइनस ऑफ 1, π/2 माइनस ऑफ 1 इसका फाइनल आंसर। इस टाइप से 5 नंबर। तो ये था पूरा आपका क्वेश्चंस 23 में सीबीएसई बोर्ड में आया था। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं पहले से, 22 से लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड का लेते हैं, बिहार बोर्ड का है 22 का। देखिए कुछ और क्वेश्चन, क्या करिएगा इसमें बताइए आप लोग। ऐसा है, इवेल्युएट करना है, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई होगा नहीं, सिंपली इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज कर लीजिए। क्या आइलेट में कौन कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके बाद क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन। जो पहले आता है उसको क्या मानते हैं, u, और दूसरे वाले को क्या मानते हैं, v। तो इंटीग्रेट कर लीजिए, अभी आपको रिजल्ट बताए ही हैं। तो क्या u को ऐसे कांस्टेंट रखते हुए v का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन यही रह जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, और फिर क्या, माइनस ऑफ 0 से लेके 1 तक, इसका dc तो 2x हो जाएगा, और इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन वही रह जाएगा, e⁻x dx। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो 1 हो जाएगा और e⁻1, लोअर लिमिट रखेंगे पूरे को 0 बना देगा, -0 हो जाएगा, माइनस। अब फिर उसी टाइप से इसको मानिएगा u और इसको मानिएगा क्या, v। इंटीग्रेट करिए तो 2 तो बाहर हो जाएगा, u का कांस्टेंट की तरह और v का dc, यही होता है v का इंटीग्रेशन, यही u इंटू v का इंटीग्रेशन। तो u कांस्टेंट की तरह v का इंटीग्रेशन माइनस u का dc, और फिर क्या, v का इंटीग्रेशन, फाइनली टोटल का इंटीग्रेशन इन होता है, इसी का यूज कर रहे हैं। तो क्या बनेगा देखिए, 2 तो बाहर हो गया, u कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन यही रह जाएगा, e⁻x का लिमिट 0 से लेके 1 तक, 2 टोटल में माइनस 0 से लेके 1 तक, u का dc, x का dc x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन वही रह जाएगा, और d ऑफ x ऐसा बनेगा। दिस इज इक्वल टू e हो जाएगा -2 इंटू अपर लिमिट रखेंगे 1 इंटू e⁻1, लोअर लिमिट -0 हो जाएगा, और माइनस इसका इंटीग्रेशन वही रह जाएगा, e⁻x लिमिट 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक, और दिस इज इक्वल टू e माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ई हो जाएगा, और ये वाला क्या बनेगा, -e⁻1 माइनस e⁻ क्या, 0, ऐसा हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस ई प्लस ई कैंसिल, कितना बच गया, e और -2 इंटू ये वाला कितना हो जाएगा, 1 हो रहा है ना, माइनस माइनस प्लस 1, अब फिर यहाँ का माइनस माइनस, फिर यहाँ +1 है इंटू -2, माइनस ऑफ 2 हो गया, तो e माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए और क्या है 22 में, इसमें दोनों में से कोई एक करना था, ये भी 3 नंबर का आपको आया हुआ है। क्या करिएगा देखिए, ऐसा है, देखिए क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है, कहा गया है फाइंड दिस, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो क्या करिए, जेड मानेंगे तो इसका डीसी वैसे बना सकते हैं, वैसे भी बाई पार्ट्स फिर करना पड़ेगा, बाई पार्ट्स नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, या आप ऐसा करिए e⁻x है एक फंक्शन और उसी का डीसी ला देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, देखिए
e to the power माइनस ऑफ एक्स है, तो e टू दी पावर माइनस एक्स इसका डीसी ला देते हैं, फंक्शन ला देते हैं, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मल्टीप्लाइंग e टू दी पावर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e टू दी पावर माइनस एक्स। देखिए क्या फायदा होगा इससे, यही आई है, इससे क्या फायदा होगा, e का पावर माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या बन गया, e का पावर माइनस एक्स डी एक्स। फायदा क्या हुआ देखिए, यहाँ पर ऐसा करने से नीचे फंक्शन है उसी का ऊपर क्या है, डीसी, कांस्टेंट तो बैलेंस हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर दीजिए 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, जेड। तो अब डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो इसका डीसी तो 0 हो गया, इसका डीसी वही फंक्शन होगा, और माइनस एक्स का माइनस ऑफ 1 और इंटू क्या, dx हो जाएगा, dz हो जाएगा, माइनस को उधर हटा दीजिए, तो e का पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस dz हो जाएगा। और यहाँ से आप अब लिख सकते, देखिए क्या फायदा हुआ, ए वाला इतना को लिख सकते हैं माइनस डी ऑफ जेड, और नीचे में ए वाला जेड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए माइनस ln ऑफ क्या, जेड का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन माइनस ln ऑफ जेड क्या है, तो ये 1 प्लस क्या, e का पावर माइनस एक्स का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन, यही है। तो इस टाइप से कर सकते हैं, या आप पुट करके बना सकते हैं, तो उसमें आपको फिर पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप बना सकते हैं। तो ऐसा है, और देखते हैं क्या है, देखिए ये दोनों में से करना था, इसको लेके चलते हैं, इसमें क्या है देखिए, क्या है इसमें, ये भी 22 का है, कहा गया है 1 to 4 मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 माइनस एक्स का मॉडुलस है, जब तक मॉडुलस हटेगा नहीं सोल्व नहीं होगा। 1 से 4 में तो ये तो पॉजिटिव ही होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला 3 से छोटा होगा तो पॉजिटिव, 3 से बड़ा होगा तो क्या, निगेटिव। तो ऐसा करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, 1 से लेके 4 का मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स एंड प्लस इसको लिख सकते हैं 1 to 4 3 माइनस एक्स का क्या, मॉडुलस डी ऑफ एक्स। ये तो 1 से 4 में हमेशा पॉजिटिव ही है सबको दिख रहा है, और ये वाला चेंज करेगा 3 पर, x इक्वल टू 3 पर, तो इसको 3 रखिएगा, x का वैल्यू 3 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, 3 पर चेंज करेगा, तो इसका साइन अब देखिए x माइनस 3 का साइन देख रहे हैं, कुछ भी पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू इससे बड़ा 4 पुट करिए, कुछ भी 3.5 पुट करिए, क्या आएगा, निगेटिव, इधर क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमको पता चल गया, आप देखिए यहाँ से ये तो पॉजिटिव है तो ऐसे लिख दीजिए 1 से 4 के बीच में x और dx छूट गया ना, dx तो होगा ही, dx तो नहीं, तो d ऑफ x एंड प्लस क्या, ये वाला 1 से 3 के बीच में पॉजिटिव होगा, तो 1 से 3 पर ब्रेक कर देते हैं इंटीग्रल को, 1 से 3 तक ये वाला 3 माइनस एक्स का मॉडुलस dx एंड फिर प्लस क्या, ये 3 से लेके 4 तक 3 माइनस एक्स का मॉडुलस डी ऑफ एक्स, बोलिए लिख सकते हैं। ये तो हमेशा पॉजिटिव था, इसको अलग कर दिए थे, अब इसके बीच में ए क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ दिख रहा है 1 से 3 के बीच में x का वैल्यू है तो पॉजिटिव है, और a क्या है, इधर क्या है, निगेटिव है, और यहाँ से अब आप लिख सकते इसका इंटेंशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, 2, और लिमिट 1 से लेके 4 तक एंड प्लस इसका आप लिख सकते हैं 1 से लेके क्या 3 तक, पॉजिटिव है तो वैसा ही छोड़ दीजिए, मोड से बाहर आएगा वैसे ही रह जाएगा, एंड फिर ए क्या हो जाएगा 3 से लेके 4 तक, ए निगेटिव है तो मोड हटाएंगे तो माइनस साइन लगेगा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, और यहाँ से अब इसको इंटीग्रेट करके निकाल लीजिए, निकल जाएगा, कर लेंगे, टाइम कम है, एक और है उसको बता देते हैं। देखिए ए 4 नंबर का आया हुआ, क्या है देखिए थोड़ा, ऐसा है लॉग का कुछ बेस नहीं है, मतलब क्या ई होता है, आपको बताए हैं बहुत बार, लॉग ऑफ क्या बेस ई होता है, और इसका मतलब क्या आप एलन लिख सकते हैं, कम लिखना पड़ेगा, तो क्या है देखिए
जीरो से पाई बाई क्या 2 और ए 2 इंटू एल एन ऑफ क्या कॉस ऑफ एक्स है और माइनस क्या है ए एल एन ऑफ क्या ए साइन ऑफ कितना 2 ऑफ एक्स ऐसा है डी ऑफ एक्स ऐसा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं ए 2 इंटू जीरो टू क्या पाई बाई 2 एल एन ऑफ क्या कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है, ठीक है, माइनस यहाँ से ए जीरो से क्या पाई बाई 2 और क्या है एल एन ऑफ साइन ऑफ कितना 2 ऑफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो ये अब याद करिए एक रिजल्ट है यहाँ पर, आप देखें आपको बताएं बहुत बार और बिहार बोर्ड वाला में भी बताए थे, जीरो से अगर पाई बाई 2 एल एन ऑफ साइन ऑफ एक्स डी एक्स है और ये फ्रिक्वेंटली आता है और बिहार बोर्ड वाला में इसको यही इसी का सीधा वैल्यू ही निकालना था, इसलिए उसको पूरा एक्सप्लेन करते हुए बताए थे और बोले थे रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हैं। जीरो टू पाई बाई 2 एल एन ऑफ साइन ऑफ एक्स के लिए तो है ही, कॉस ऑफ एक्स भी होता है डी एक्स, तो दोनों के लिए क्या होता है इसका वैल्यू माइनस ऑफ पाई बाई 2 इंटू एल एन ऑफ 2, याद आया जे ये रिजल्ट है, सीधा इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं बड़ा प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा 2 इंटू माइनस ऑफ पाई बाई 2 इंटू एल एन 2, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फ्रिक्वेंटली आता है दोनों बोर्ड में। तो इसका वैल्यू तो सीधा ऐसे लिखती है, ये रिजल्ट को भी लिख दीजिएगा जब भी सब्जेक्टिव यूज करिएगा। यहाँ माइनस, इसमें क्या कर सकते हैं देखिए ये अगर 2x नहीं x रहता तो यही रिजल्ट यूज कर देते हैं, x नहीं है तो हम क्या करते हैं ऐसा करते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ 2x है, इसको भी उसी फॉर्म में हम बना सकते हैं, साइन 2x है तो हम लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं साइन ऑफ कितना 2 इंटू साइन ऑफ एक्स और इंटू क्या कॉस ऑफ एक्स, नहीं लिख सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा जीरो टू पाई बाई 2 एल एन ऑफ 2, लॉग में आर्गुमेंट में प्रोडक्ट होता है तो अलग अलग का सम हो जाता है, तो एल एन ऑफ 2 प्लस क्या एल एन ऑफ साइन ऑफ एक्स एंड फिर प्लस क्या यहाँ पर एल एन ऑफ क्या कॉस ऑफ एक्स होगा जी डी ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा। और दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये तो सीधा कैंसिल भी हो जाएगा, आप इस बिना प्रॉपर्टी का यूज किए हुए भी कर सकते हैं, एल एन माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। चलिए ऐसा ही करते हैं, बिना प्रॉपर्टी का ही ये होता है लेकिन इस प्रॉपर्टी का भी हम यूज नहीं करते, चलिए ऐसा ही कर देते हैं। देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ेगा, जीरो टू क्या पाई बाई 2 ये 2 टाइम्स ऑफ एल एन ऑफ क्या है कॉस ऑफ एक्स है डी ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा अलग हो गया, और माइनस यहाँ पर साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स और इंटू क्या कॉस ऑफ एक्स, ये वाला एल एन ऑफ दिस है, तो हम यहाँ पर लिख सकते देखिए जीरो टू पाई बाई 2 और एल एन ऑफ 2 एंड प्लस क्या एल एन ऑफ साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या एल एन ऑफ क्या कॉस ऑफ एक्स, बोलिए लिख सकते हैं ऐसा dx, लॉग का आर्गुमेंट में प्रोडक्ट होता है तो अलग अलग का सम हो जाता है। अब यहाँ से देखिएगा एट जीरो टू क्या पाई बाई 2 एंड एल एन ऑफ क्या कॉस ऑफ एक्स डी एक्स एंड यहाँ माइनस एल एन टू कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, जीरो से क्या पाई बाई 2 और यहाँ डी एक्स एंड फिर क्या माइनस ऑफ जीरो टू क्या पाई बाई 2 एल एन ऑफ साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स एंड प्लस क्या जीरो टू पाई बाई 2 और क्या बनेगा यहाँ एल एन ऑफ क्या कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ, ये भी माइनस में। तो अब देखिए एक तो इससे कैंसिल हो गया और ये वाला ये भी उसी के बराबर होता है, कैसे हम अभी इधर साइड में ले देते हैं, ये वाला कैंसिल इस दोनों से कैंसिल हो गया, क्यों उसका कारण हम यहाँ पर लिखेंगे, सिंस जीरो टू पाई बाई 2
ln ऑफ साइन एक्स है, उससे लिख सकते हैं दोनों का वैल्यू बराबर होता है, या सीधा हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, इसका x को रिप्लेस कर सकते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स से, ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंट। तो 0 टू पाई बाई टू ये लिख सकते हैं ln ऑफ साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स डी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाए 0 टू पाई बाई टू ln ऑफ क्या कॉस ऑफ एक्स डी एक्स होता है। तो दोनों का वैल्यू क्या होता है बराबर, इसलिए ये दोनों क्या है सेम है, तो 2 टाइम्स ये एक कैंसिल हो गया और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंस ऐसा लिख दीजिए उसमें, और यही आपका क्या है आई है, यही आई है, तो ये आई हो गया। देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर आई इज इक्वल टू कितना बनेगा, तो ये माइनस ln ऑफ 2 और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई बाई 2 तक, और दिस इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस क्या 0, यही हो जाएगा। तो माइनस पाई बाई 2 इंटू ln 2, या इससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो देख गया तो सीधा वैसा ही कर लो, यही था इस टाइप से। तो 22 और 23 का सीबीएसई में जो इंटेंशन का आया था उसको डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में आईआईटी मेंस से, या पहले उससे पहले एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंटेंशन का डिस्कस कर देंगे, उसके बाद आईआईटी मेंस एडवांस का डिस्कस करेंगे। ठीक है, जाइए, आज के लिए हो गया।